नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो हर इंसान के जीवन को धर्म और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहा गया है कि जो मनुष्य गरुड़ पुराण की कथा को पूरा भाव से सुन लेता है उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, प्रेम ईश्वर का रूप है, लेकिन जब वही प्रेम मर्यादा की सीमा लांघकर वासना में बदल जाता है तो वो इंसान को पाप की गहराई में गिरा देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति पराई स्त्रियों या पर पुरुषों से संबंध बनाता है उसके लिए यमराज ने भयंकर दंड तय किया है। गरुड़ पुराण कहता है, जो पुरुष या स्त्री मर्यादा की रेखा लांघते हैं उन्हें यमदूत दहकते हुए लोहे के खंभों का आलिंगन करवाते हैं। उनकी आत्मा उस ज्वाला में झुलसती रहती है और बार बार वही पीड़ा झेलती है जब तक कि पाप का प्रायश्चित पूरा न हो जाए। मनुस्मृति में भी कहा गया है, जो व्यक्ति काम के वश होकर गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी या किसी अविवाहित कन्या का अपमान करता है उसे अग्नि समान स्त्री की मूर्ति को आलिंगन करना पड़ता है जब तक उसका शरीर पूर्णतः जलकर भस्म न हो जाए। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष से संबंध रखती है उसे यमलोक में दहकते लौह स्तंभ को बार बार गले लगाने की सजा मिलती है। पाप की अवधि पूरी होने के बाद वो चमगादड़ या दोमुखी सर्प के रूप में जन्म लेती है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध रखता है उसे अगले जन्म में सियार या लकड़बग्घा के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी या अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाला व्यक्ति पहले नरक की पीड़ा भोगता है और फिर अजगर या सर्प के रूप में जन्म लेता है। और जो पुरुष अपने मित्र की पत्नी से छलपूर्वक संबंध रखता है उसे यमराज गधे की योनि में जन्म देते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति दूसरों के धन या परिवार पर बुरी दृष्टि रखता है वो मिश्र नरक में गिराया जाता है, जहां यमदूत उसे लोहे की गदा और तलवारों से कुचलते हैं। विश्वासघात करने वाले, अपने परिवार या साथी को धोखा देने वाले व्यक्ति को अंधता मिश्रा नरक में भेजा जाता है, जहां वो बिना आंखों के अनंत अंधकार में भटकता रहता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, पतिव्रता स्त्री वो है जो अपने पति के प्रति समर्पित, संयमी और मधुर वाणी वाली हो। ऐसी स्त्री के घर में सदैव सुख, शांति और लक्ष्मी का वास रहता है, क्योंकि पत्नी की वाणी ही घर के संस्कारों का दर्पण होती है। इसलिए उसे अपनी भाषा और आचरण में हमेशा मर्यादा रखनी चाहिए। कई लोग कहते हैं मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, परंतु वेदों और पुराणों के अनुसार ये सत्य नहीं है। मृत्यु के बाद भी 5 चीजें आत्मा के साथ रहती हैं। ज्ञान, जो सीख आप जीवन में प्राप्त करते हैं वो आत्मा के साथ जाता है। कर्म, हर अच्छा या बुरा कर्म अगले जन्म का मार्ग तय करता है। दान और परोपकार, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता, अगले जन्म में फल देता है। कर्ज अर्थात ऋण, यदि किसी का उपकार या कर्ज नहीं चुकाया गया तो उसका भुगतान अगले जन्म में करना पड़ता है। वासना और इच्छाएं, जो अधूरी कामनाएं रह जाती हैं वो आत्मा को पुनर्जन्म की ओर खींचती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें ये सिखाता है कि मनुष्य को सदैव संयम, धर्म और मर्यादा का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वो 7 जन्मों तक आत्मा का पीछा करते हैं। इसलिए जो भी करे सोच समझ कर करें। दूसरों की पत्नी, धन या मान सम्मान पर बुरी दृष्टि डालना आपके जीवन को अंधकार में ले जा सकता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही प्रेरणादायक धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।